नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाय माता की तस्करी को लेकर खंडवा जिले के मानधाता पुलिस थाना क्षेत्र की मोरटक्का पुलिस चौकी पर उप निरीक्षक रमेश कोले और ग्राम पंचायत मोरटक्का माफी के सचिव शेर वर्मा को यहां पर क्षेत्र में हो रही गो तस्करी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक अनिल पाल के नेतृत्व में जय जय सियाराम के नारे लगाते हुए गौ माता की रात्रि के अंधेरे में हो रही हेराफेरी करने वाले और कथित अपराधियों पर शीघ्र ही प्रकरण दर्ज किए जाने की शीघ्र मांग की। उपरोक्त मामले में उप सरपंच प्रेम लाल पुनासिया का कहना है कि गायों को कर ही गौशाला भेजे जाने का मुझे बतलाया गया था, मगर पंचायत से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सतीश गुर्जर नामक व्यक्ति रात्रि के अंधेरे में गाय लेकर गया और जिसकी सूचना मुझे कल ही प्राप्त हुई। वहीं सचिव शेरू वर्मा का कहना है कि मुझे बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच करवाई जा रही है, कुछ बतला पाऊंगा जांच के बाद ही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्वामी श्री श्री राष्ट्रीय संयोजक स्वदेशी सनातन संघ राष्ट्रीय संरक्षक सनातन रक्षक सेवा श्री रामेश्वर आनंद जी महाराज के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस चौकी पर भी ज्ञापन सौंपा। स्वामी जी ने उप सरपंच मोरटक्का पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिस पर चौकी प्रभारी रमेश गोले ने कहा कि मामले में शीघ्र ही जांच करवाकर खुलासा किया जाएगा। जो भी गाय तस्करी में जांच के दौरान आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ गोवंश की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। फिलहाल जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं ज्ञापन देने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला सह संयोजक अनिल पाल और अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 2 दिनों में मामले में संलग्न आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन कर पुलिस अधीक्षक खंडवा को ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। के अंतर्गत गो तस्करी का मामले का खुलासा बजरंग दल विश्व परिषद के द्वारा आज किया जा रहा है और इसको लेकर हमारे बीच में स्वामी जी भी मौजूद है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हमारे बजरंग दल के यहाँ के जो व्यवस्थापक है, देखते व्यवस्था है, आपका क्या नाम है और बताएं क्या मामला है? मैं अनिल पाल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सह संयोजक। कल 2 दिनों से हमारे को सूचना मिल रही है कि मोरटक्का आपके गाँव में कल से 2 दिन से 12 से 14 गायों की तस्करी हुई है अवैध रूप से, जिससे प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है, प्रशासन से ग्राम पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई है और अवैधानिक रूप से गायों को भर के कहाँ छोड़ा जा रहा है। हमारे को इसकी संतुष्टि चाहिए। इसमें आपको किन किन लोगों के नाम उजागर होते नजर आ रहे हैं? इसमें हमारे को एक सतीश गुर्जर है मोरटक्का माफी, और दूसरा ओम भाई है जिन्होंने उनके गौशाला के साथ छुड़वाया है, और तीसरा ये जो लोडिंग गाड़ी वाला सत्यम राणे बड़वा का। इसमें हमारे को असंतुष्टि हो रही है और हमारे को इनके खिलाफ FIR करवाया हमने थाने पे। आज ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ गाड़ियां आ रही है और राह चलती गायों को पकड़ कर भर करके ले जा रहे हैं। तो बजरंग दल के हमारे अनिल पाल और बच्चों ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि करई गौशाला लेके जा रहे हैं, और करई गौशाला में हमने हमारे भक्तों से पूछा तो वो बोले यहाँ पर इस तरह की कोई गाय नहीं आ रही है। तो उसी बात को लेकर के सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पंचायत कार्यालय में, क्योंकि पंचायत के उप सरपंच ने भी कल यही बात दोहराई थी कि ये करई गौशाला में गाय भेजी जा रही है। और आज उनसे पूछा तो बोले कि करई गौशाला भेजी गई है और मैं आपको बताता हूँ, और करई गौशाला से हमने पता कर लिया वहाँ पर कोई गाय गई नहीं है। अभी पूछताछ चल रही है और इसका अंदेशा है हमें कि कहीं न कहीं गायों की अवैध तस्करी जारी है और बहुत ही अनुचित है। कि सबसे बड़ी बात कि गौ भक्षक अगर ये काम करे तो समझ में आता है, पर सनातन धर्म के हमारे कार्यकर्ता, हमारे बंधु अगर इस तरह के काम में कहीं भी लिप्त पाए जाते हैं तो किसी भी प्रकार से वो माफी के योग्य नहीं होंगे। मैं चेतावनी देता हूं कि हमारे अगर सनातन बंधु अगर गौ तस्करी में है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा हम दिला के रहेंगे। और हाँ, अगर गायों के पालन के लिए अगर वो कहीं भेज रहे हैं तो उसका भी हमें प्रमाण चाहिए कि वो गाय कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, कल हमारे कार्यकर्ता भाई अनिल ने हमारी फोन पे बात करी उप सरपंच से और उन्होंने कहा कि करई जा रही है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि करई जा रही है तो वहाँ का नंबर दे दो। उन्होंने कहा मैं नंबर देता हूँ, उन्होंने फिर दिन भर तक नंबर नहीं दिया। तो हमारा आरोप इसी बात को लेकर के है कि गाय हमारी कहीं भी कत्ल खानों में नहीं जाना चाहिए। हम सभी इसी बात को लेकर एकत्रित हुए हैं कि गाय अगर पालने के लिए किसी गौशाला में भेजी है
तो हम उन्हें साधुवाद देंगे। पर अगर गाय कहीं तस्करी के रूप में कहीं इधर उधर जा रही है तो फिर ये अनुचित होगा और उसके लिए कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर मोटका माफी गांव में सरकारी जमीन है, गोचर की भूमि है, और मेरी संघ के हमारे स्वयं सेवक है कैलाश जी अवले, उनसे भी चर्चा हुई। वो भी बोले गुरुदेव ये जमीन गौशाला के लिए आरक्षित है, हमने कलेक्टर से मांग भी की उसके लिए, और अपने पास जब गोचर भूमि है तो यहाँ की गायों को इधर उधर यत्र तत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन गायों की सारी व्यवस्था यहीं पर करेंगे और ग्रामवासी भी एक से बढ़कर एक सब गौ सेवा के लिए जो भी सहयोग होगा करने को तैयार है। पर ऐसा होने के बाद भी अगर गाय यहाँ से पकड़ करके अन्यत्र भेजी जा रही है तो ये भी एक तरह से अनुचित ही है। और इसको लेकर पहले तो हम पता कर रहे हैं गाय कहाँ है, और यहाँ पर कुछ किसान भी है जिनकी गायें थी, वो भी आवेदन दे रहे हैं, और ये थाने भी जाएंगे और वहाँ पर भी ये शिकायत करेंगे कि हमारी गाय हमें वापस मिले। जहाँ पर भी वो गाय गई है वहाँ से वापस लाई जाए। जब गांव में सरकारी भूमि है, गौ रक्षा के लिए गोचर भूमि है, वहाँ पर एकत्रित करें, यहाँ की सारी व्यवस्था होगी। क्या नाम लिखना है? रामेश्वरानंद तीर्थ, स्वदेशी सनातन संघ का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, सनातन रक्षक सेना का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गौ के गाय की तस्करी को लेकर आपको एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके द्वारा अभी बताया आवेदन में कि 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति है सतीश गुर्जर, ये गौशाला के लिए लेकर कुछ गौवंश यहाँ से गया था। इसके बाद पुलिस को आज इन्होंने आवेदन दिया है, तो अब इस आवेदन की जांच करेंगे, उसके पश्चात ही जो भी विधिवत कार्रवाई होगी। क्या नाम लिखे हैं? आप नाम क्या लिखते हैं? उप निरीक्षक रमेश गौले, चौकी। थैंक यू। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।